हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करवाने वाले हैं, तो आज हमारा टॉपिक है ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 13 और 14 जुलाई के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ओलाई बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट अपलोड करता है फॉर सैटरडे संडे, उसका हम लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन का मतलब ये है कि भाई मैं खुद से अटेम्प्ट करता हूँ, आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है। और हर बार की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि देखो, मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं आपके सामने ये लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करूँ या आपके सामने रखूं। पर देखो क्या है कि यार देखो, कई बच्चों के, ये कई एस्पायरेंट्स के कंप्लेंट्स होते हैं ना कि भैया यार पूरा पेपर आता था हमसे मैथ्स का, लेकिन हम मैथ्स कई बार हम रीजनिंग में ज्यादा टाइम ले गए, कई बार हम मैथ्स में ज्यादा टाइम ले गए, तो लैक ऑफ टाइम की वजह से हमारा पूरा पेपर ही नहीं हो पाया। तो जो क्या रहते हैं, जिनके पास सेल्फ गेन एक्सपीरियंस है या फिर जो सिलेक्टेड बंदे हैं, उनके पास क्या रहती है कि भाई यदि कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच हो तो मैथ्स में वो लगाया करो। स्पेशली जैसे कई बार मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं बहुत बड़े बड़े, तो जो बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना, आप देखो जैसे एसएससी है, तो एसएससी का एग्जाम ये कि एक ही घंटे का होता है, तो ऐसे उसमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं। आप कोई बड़ा सा क्वेश्चन है तो 100% चांसेस है कि वो ऑप्शन से ही हो रहा होगा। तो ये ऑप्शंस वाली टेक्निक हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि भैया इस चैनल पे जो जुड़े रहने का कारण क्या है। तो इस चैनल पे जुड़े रहने का कारण यही है कि यहाँ पे मैथ्स की शॉर्टेस्ट अप्रोच बताई जाती है कि भाई कैसा भी पेपर आ जाए, आपको सिर्फ हेजिटेशन में नहीं जाना है। ठीक है। और आपको एकदम शांत मन से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एकदम शॉर्टेस्ट अप्रोच जहां पे लग रही है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई जब तक वो बेसिक नहीं लगा देंगे ना, तब तक उसको शांति नहीं मिलती है, उनको सुकून नहीं मिलता है जब तक वो बेसिक से नहीं कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई क्वेश्चंस में शॉर्टेस्ट अप्रोच लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ना सिर्फ ओलाई बोर्ड के सॉल्यूशंस, बल्कि आपको बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे कि लीनियर रेस वाला टॉपिक हो गया, एक है ना डिसऑनेस्ट डीलर वाला हो गया, है ना। और ये एक आपने टॉपिक पढ़ा हो यदि ये इंस्टॉलमेंट इन एसआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि किसी को पढ़ना है भाई, स्टूडेंट्स वो रोने आते हैं इस टॉपिक में, तो इंस्टॉलमेंट ऑफ एसआई यदि पढ़नी है ना, यदि फील लेना है, तो भाई मैं ये कहूंगा कि वीडियो आप हमारे इजी मैथ्स अड्डा चैनल पे देखें। इसके लिए आपको क्या करना है कि इजी मैथ्स अड्डा चैनल को खोलिए और वहां प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। ठीक है। उसमें से आप अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे जाना। ठीक है। लीनियर रेस, डिसऑनेस्ट डीलर, इंस्टॉलमेंट इन एसआई, और भी कोई जो भी टॉपिक चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मैं 100% तो नहीं, पूरा ट्राई करूंगा कि यार मैं अच्छे वे में उसको आपको समझा पाऊँ। ठीक है। क्योंकि यार देखो, जिनके पास सेल्फ गेन एक्सपीरियंस है या फिर जो स्टूडेंट्स है, जैसे क्या है कि टीचर का यदि आप कोर्स खरीदोगे तो वो तो कोर्स कराएगा, लेकिन क्या है कि जो खुद से पेपर दे के आए हैं, तो उनको एक बार एक्सपीरियंस तो रहता है कि भाई थोड़ा सा कि कैसी कैसी चीजें पूछी जा सकती हैं और कैसी कैसी चीजें नहीं पूछी जा सकती है। ठीक है। एक ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज आपको मिलेगी वहां पे प्रैक्टिस, जो उसमें जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है। मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज मतलब इसमें क्या है कि हर 4 से 5 दिन में हम एक शीट अपलोड करते हैं जो 25 क्वेश्चन होते हैं। और ये 25 क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मॉडरेट टू हार्ड टाइप के होते हैं। मॉडरेट टू हार्ड टाइप के होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन तो ये नहीं कहूंगा कि भाई मॉडरेट टू हार्ड, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ टॉपिक ही ऐसे हैं जो अपने आप में ही इजी हैं, तो वहां से तो कैसे ही बना सकता है कोई मॉडरेट क्वेश्चन या फिर हार्ड क्वेश्चन। तो आप यदि ये भी ज्वाइन करना चाहते हो फॉर दिस पर्पज ओनली, कि हमारा कोई पर्पज है, तो वो क्या है कि हम यदि शॉर्टेस्ट अप्रोच लगा पाए। और आपने देखो, यदि मैं पहले तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको फिर भी देखना है तो मैथ्स की एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली हुई है, वहां पे जाके देखिए आपकी मैथ्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और रीजनिंग की भी स्ट्रेटेजी वीडियो डाली हुई है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई आप ये दोनों देखो, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेटेजी का ज्यादा चस्का है तो आप ये एक बार जरूर देखना। आपका रीजनिंग का जो सॉरी स्ट्रेटेजी का जो भूत है ना, वो शायद दिमाग से थोड़ा बहुत उतर जाएगा कि भाई स्ट्रेटेजी जैसा कोई शब्द नहीं होता किसी की डिक्शनरी में, लेकिन सिर्फ मन का वहम है कि भाई स्ट्रेटेजी ये बता दो, स्ट्रेटेजी को बता दो। ठीक है। तो अब मैं अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। इंग्लिश डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। ठीक है। मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम द हेक्सागन स्टैंड्स फॉर प्राइवेट, द पेंटागन स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड। अच्छा, दिया ही हुआ है यहाँ पे। तो जब दिया ही हुआ है तो मेरे को क्या बताना है यहाँ पे, हाउ मेनी इंडियंस आर एजुकेटेड एम्प्लॉइज बट नॉट प्राइवेट। एजुकेटेड इंडियन, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट कौन सा दर्शा रहा है, प्राइवेट को हेक्सागन दर्शा रहा है, मतलब प्राइवेट वाला वो नहीं जाना चाहिए। बाकी हमको किस किस का वो देखना है, सर्कल,
पेंटागन और ट्राइंगल, सर्कल, पेंटागन और ट्राइंगल का इंटरसेक्शन देखना है, कौन सा इंटरसेक्शन है जो इन तीनों में ही आ रहा है सिर्फ। तो 90 नहीं है, 34, 56, 56 पर ट्राइंगल में नहीं है। 23 हो सकता है एक तो, 23 के अलावा, और 45 तो इसमें भी शामिल है ना। और 7, 23 ही दिख रहा है भाई वो, है ना, 23 ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास क्या, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस व्हिच व्हेन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क वुड कंप्लीट द सीरीज। भाई बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। तो मेरे को कंप्लीट फिगर करना है, उसके लिए मेरे को क्या बताना है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रख के देखता हूँ। तो इसको रख के देखूंगा तो ये नीचे वाला हो जाएगा, और ये यहाँ से ऐसे जोड़ रखा है, पर नहीं है ये तो। दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा, दूसरा, दूसरा हो रहा है भाई। तीसरा, तीसरा नहीं हो रहा। तो दूसरा ही बैठ रहा है ना, हमको तो बस बताना है कि कौन सा फिट बैठेगा, बस बात करना। ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मेरे को, पॉइंटिंग टू मीना, मीना's डॉटर इन लॉ सैड। पॉइंटिंग टू मीना, मीना, मीना's डॉटर इन लॉ सैड। मीना की डॉटर इन लॉ ये हो गई ना, ठीक है। शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ, शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ, ठीक है, द फादर ऑफ माई हस्बैंड, द फादर ऑफ माई हस्बैंड मैटरनल अंकल्स चाइल्ड, फादर ऑफ माई हस्बैंड मैटरनल अंकल्स। मैटरनल अंकल, इसका मैटरनल अंकल कौन होगा, इसका मैटरनल अंकल ये हो जाएगा कि चाइल्ड। मैटरनल अंकल का चाइल्ड कौन सा रहेगा, मैटरनल अंकल का चाइल्ड ये रहेगा, जब चाइल्ड का जेंडर डिफाइन नहीं है यहाँ पे, तो उसके फादर, सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ, सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई हस्बैंड मैटरनल अंकल, हस्बैंड का मैटरनल अंकल का चाइल्ड ये हो गया, ठीक है। और सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई, सिस्टर ऑफ फादर ऑफ माई, सिस्टर ऑफ फादर ऑफ, मतलब इसका फादर का जो अंकल्स चाइल्ड, मैटरनल अंकल्स चाइल्ड की सिस्टर है। अभी चलो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। नहीं हो रहा है तो बाद में देखेंगे, पहले तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में मेरे को क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क अकॉर्डिंग टू द सेम लॉजिक सेट इन द फर्स्ट पेयर। तो वाटर वेपर डिसिपिटेशन, तो सैड सीड जर्मिनेट, सीड जर्मिनेट ही करते हैं ना। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, फर्स्ट फिगर, सेकंड, स्मॉल, और दूसरा वाला है भाई, क्योंकि दूसरे वाले में 20 से लिखा हुआ है, बाकी सब में देखो ये कोने कोने पे ले रखा है, ठीक है। दूसरा वाला और हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, मेरे को क्या दिया हुआ है, C6 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी में सब बताया हुआ है, देख लेना, ठीक है। होम को मैं लिख रहा हूँ HPRK, तो H को H+1, यहाँ पे +5, ऐसे तो नहीं कर रखा, टेक्स्ट को इसने WASW, ठीक है, मतलब लग गया, देखो +3, +3, ठीक है। और x का +3 करूंगा तो ये आएगा, यहाँ पे भी ऐसे कर रखा है क्या इसमें, +3, +3, ठीक है। मतलब यहाँ पे +3 करेंगे तो हमारे पे क्या आएगा, आई, सॉरी +3 आई होता है ना, नहीं नहीं, पर +3 तो इसका लेना पड़ेगा हमें, HOL और आई, होली, सेकेंड ऑप्शन। मेरे पास 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शॉन, ठीक है, विल इट अपीयर व्हेन आई फोल्ड इट। मेरे पास 5 1 2 है, 5 1 2, 2 ऐसे बन गया, 1 5, और 5 को ऐसे लेके, फर्स्ट ऑप्शन, पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ऑप्शन की, फर्स्ट ऑप्शन दिख भी रहा है। सेकंड में हम करेंगे तो, सेकंड तो उल्टा ही कर दिया बिल्कुल इसमें,
थर्ड करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही है भाई, जब नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करो फिर। ठीक है, मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ZX -2, -3, -4, -5 और -6। एफ आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन यहाँ से क्या। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एम एन एज शोन बिलो। तो यहाँ पे ऐसे हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो फर्स्ट तो है ही नहीं आंसर। सेकंड पे जाए तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो आंसर दिखते ही कट हो गए, तो फिर तो मेरे पास दूसरा ही बचा एक तो, दूसरा ही बचा फिर तो। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से क्या क्वेश्चन। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो क्लियर, क्लमसी, क्लीन से स्टार्ट हो रहा है ना सारे, तो पहले क्लीन आ जाएगा। ठीक है, और क्लीन के बाद क्या आएगा, क्लीन के बाद क्लियर, क्लीन, क्लिप और क्लाइमेट। क्लीन के बाद क्लियर आ जाएगा, मतलब दूसरे तीसरे के बाद फर्स्ट। सही है। 4 और 5, 4 और 5 में से पहले कौन सा आएगा, क्लाइमेट आएगा, क्योंकि एम के बाद ही तो आता है भी। तो हमारे पास 5 आ जाएगा पहले। सॉरी, ए भाग इज कोडेड एज प्लस। ठीक है, माइनस इज कोडेड एज गुणा, और प्लस इज कोडेड एज भाग। भाग का मतलब 24/6, 4 आ जाएगा। और माइनस में 9। ठीक है, तो 25 × 100, ठीक है, क्या आंसर है। अब ये क्वेश्चंस में भी आप रोना लगो ना, तो भाई सच बता रहा हूँ कोई सेंस नहीं निकलता है कि आप ऐसे ही तैयारी करो। ठीक है, 8 पीपल नेमली अंबर, अर्नव, जोया। भाई ये नाम वाम बाद में पढ़ते रहना, मेन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हैव टू डिनर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दे ऑल आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। टू पीपल सिट सिट बिटवीन जोया एंड सारा। टू पीपल, जोया एंड सायरा, जोया एंड सायरा। ठीक है, आर एस एट सेमीडाइट राइट टू सायरा, आर एस एट सेमीडाइट राइट टू सारे। ठीक है, एंड वरुण फेसेस कुणाल, वरुण फेसेस कुणाल मतलब 3 और 5। ठीक है, तो वरुण कुणाल, वरुण कुणाल एक तो यहाँ पे आ सकता है ना, और एक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। रोहन शीट्स इमीडाइट लेफ्ट ऑफ अंबर, और इमीडाइट राइट ऑफ वरुण। तो इमीडाइट राइट ऑफ वरुण का मतलब वरुण यहाँ पे लेता हूँ, और अंबर शीट्स इमीडाइट लेफ्ट ऑफ रोहन, तो अंबर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। मतलब वरुण को यहीं बिठाते हैं, वरुण, और यहाँ पे अंबर हो गया, है ना, और अंबर के बाद रोहन यहाँ पे आ जाएगा। वरुण को कुणाल फेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सायरा। सायरा ये है, इसके लेफ्ट में। अच्छा, लेफ्ट में कौन रहेगा, एक जो नहीं है, कौन नहीं आया है इन्हें में से। अर्नब नहीं आया अभी तक, अर्नब ही रहेगा इससे। ठीक है, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है मेरे पास। राम वॉज एट हिज फ्रेंड्स हाउस एंड वॉकिंग बैक टू हिज होम ही वॉकड 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, 10 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, देन ही टुक ए राइट टर्न एंड वॉकड 8 किलोमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है, तुरंत तुरंत चित्र बनाया जाया करो। ही अगेन टुक ए राइट टर्न और वॉकड 6 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। ही मूव्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट डायरेक्शन, हमने नॉर्थ है तो वेस्ट इधर हो जाएगा। वेस्ट किलोमीटर में 5 जा रहा है, 5। एंड रीच्ड हिज होम, होम को यहाँ पे पहुंच गया। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज फ्रेंड्स हाउस एंड हिज होम। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो ये तो मेरे पास 4 बज जाएगा, ये 6 यहाँ तक था, और ये 3 है, 3 4 5, 5 किलोमीटर आंसर है। 5 किलोमीटर ही है ना। ठीक है। 15,840 इज रिलेटेड टू 396, फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, फॉलोइंग द सेम लॉजिक। 15,840, 396, 300 पंजे 1500 नहीं, तो 300 चौका 1200, और 96 चौका 4। ठीक है, मतलब ऐसे कर रखा है कि 4,300, 40,320,
1008, 1008 का गुणा 4 से करते हो तो 4032 आता है, मतलब ये 40 से गुणा कर रखा है। तो 23,040 को 40 से भाग दे दो, तो 4 पंजे 20। एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है 5। ठीक है, एक ऑप्शन, एक निगाह ऑप्शन की तरफ भी रखा करो भाई, है ना। बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। तो 3 और 6 को बदलना है। तो 10 प्लस में 7 के 21, माइनस में 12 भाग 6 2, 21 - 2 19, 29, ठीक है। 9 प्लस में 13 × 6, 9 प्लस में 13 × 6 78, माइनस में 15 भाग 5, 15 भाग 3 5। तो 73 और 9 82, दोनों ही सही है क्या। 9 प्लस में 78, माइनस में 5, 73 + 9 82। ठीक है भाई, दोनों ही सही है। In a certain code language, aim, hope, fun event is coded as AKHLSUZM, all fun pick। तो फन का यहाँ से आ जाएगा, फन का यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, BOSUZ है, BOSUZD, तो फन का SU हो जाएगा। होप एट पिकनिक इज कोडेड एज होप एट पिकनिक, तो होप का आ जाएगा, यहाँ से होप का क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कॉमन है दोनों में, HL। और इवेंट इज कोडेड एज AK, इवेंट इज कोडेड एज AK गया, HL गया, और यहाँ से क्या गया, तो हमको एम का ही बताना है क्या। अच्छा, मतलब SU भी गया तो JM ही है ना। Select the combination of letters and numbers that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। ठीक है, तो रख के देखो भाई, DFEGHKLOP, ये कैसा सीरीज बन रहा है, +2 - 1, BC करके देखा तो BCE, +1 +2 +2 +3 +1, C D रखे। अरे डी डी डी, देखा ऑप्शन आ गया, डी डी ऑप्शन, क्योंकि देखो ए के बाद CCEG और I, मतलब +2 +2 ओके कर रहा है। यहाँ पे सही बैठा है, KMQSTU ठीक है। तो मतलब हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी भाई ऐसे नहीं हो रखे ना, तो यार फिर तो यार कोई फायदा नहीं है। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। 20 12 22 और 16 81 89। 16 81 89, बाईस और 12 है। अच्छा अच्छा, कोई लॉजिक दिख रहा है, 20 का आधा 10, 10 प्लस में 12 22, और 16 का आधा 8, 8 का, ठीक है। तो 26 12 38, 3 27 नहीं, 54 6 60, ठीक है, सी ऑप्शन। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन यहाँ से है 19, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन मैं ये रहा, पर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, छोटा सही है। दूसरा में देखें तो दूसरे में भी नहीं है। तीसरा, तीसरे तीसरे में है भाई, देखो ये वाला है ना। आई का फर्क है भाई, जिसकी ये भी नहीं हो रहे तो एक बार आई टेस्ट करवा लेना, ठीक है। इफ 26 जुलाई 2024 इज फ्राइडे, देन ट्यूसडे विल फॉल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ अगस्त 2024। तो फ्राइडे 26 को है, मतलब ट्यूसडे कितने को रहा होगा, ट्यूसडे कितने को रहा होगा, फ्राइडे 25, थर्सडे, और 24 को, मतलब 23 को ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। और 23 के बाद कब का रहा होगा, 23 के बाद 30 का, 30 31, फिर उसके बाद 6 का, 6 ऑप्शन में है क्या, तो 6 के बाद 13 का, 13 ऑप्शन में है, 13 अगस्त 2024, ठीक है। तो ट्यूसडे पूछ रहा है ना वैसे,
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 25, 12.5 का फर्क है क्या? इसका आधे का फर्क होगा, मतलब 6.25, और 6.25 करेंगे तो 5.25, 5.25 ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, फोर नंबर ट्रायड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सेलेक्ट द ट्रायड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 16, 96, 24, 16, 96, 24, 96, 14, 64, 18, इनको कैसे रिलेट करोगे भाई? 18 और 14, 32 दूनी 64, पर यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रखा। 42, 147, 14, 147 तो पता होगा ना, 21, 70, 147 होते हैं। पर ये तो इनका आधा आधा करने पे आ रहा है, मतलब 21 इनटू में 7, ठीक है, आधा करने पे। कहीं ये भी तो आधा करने पे नहीं आ रहा, 7 का मल्टीपल तो है भी नहीं, 8 इंटू में 12, ठीक है। तो इसको करके देखें तो 14 इंटू 16, 14 इंटू 16, 16 और 64, 160 प्लस 64, ठीक है। तो हमारे पास बी ऑप्शन ही गलत है ना, आधा करके गुणा कर रखा है दोनों का, फर्स्ट और थर्ड टर्म का, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा, अच्छा स्टेटमेंट कंक्लूजन, अब मैं 50 100 50 100 नहीं लिख रहा हूँ भाई, सीधा ही कर रहा हूँ। और ये मैंने टेक्निक आपको रीजनिंग स्ट्रेटेजी वीडियो में समझाई हुई है, वहां पे देख लेना 50 100 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सम जेटी आर शिप्स, सम जेटी, नेगेटिव रिलेशन बनना चाहिए ना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट को करेंगे हम रिलेट, तो सम डॉग्स आर शिप्स, वो फर्स्ट स्टेटमेंट 150, तो मतलब 50 से 100 पे जा सकते हैं, ठीक है। नो शिप्स आर जेटी, डॉग से डॉग कट जाएगा, तो नो शिप्स आर जेटी, 2 and 3 फॉलो, डी ऑप्शन, ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट्स। 29, 58, 18, 36, 39, 29 दूनी 58 प्लस 3, 18 दूनी 36 प्लस 3, 17 दूनी नहीं, 19 दूना 9, 26 9, 41 दूनी 82 प्लस 3, ठीक है। मेरे पास 25वां क्वेश्चन रीजनिंग का, फिर सीधे जीके की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। अच्छा, 256, 17 है, 16 का स्क्वायर 17, और ये 34 का स्क्वायर है ना। क्यों भाई, 34 का स्क्वायर नहीं पता? 33 का 1089, 1024, फिर 12 का 12, सॉरी 35 का 1225, 1296, फिर 1369, फिर उसके बाद 1444, ये नहीं पता? तो 1521 और 1600, फिर मैंने बार बार कहा है कि यार 50 तक तो स्क्वायर से याद करके रखो उनको। 23 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, 24 आ जाएगा, ठीक है। एक बार भाई जो क्वेश्चन रह गया था वो और देख लेते हैं अगर इसमें। मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू मीना। अच्छा, मीना की तरफ पॉइंट कर रही है कोई, मीना आप ढंग से पढ़ो थोड़ा सा, इनकी डॉटर इन लॉ है कोई, ये डॉटर इन लॉ मान ली। सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई हस्बैंड्स मैटरनल अंकल्स चाइल्ड, माई हस्बैंड्स मैटरनल अंकल्स, इसकी मैटर हस्बैंड का मैटरनल अंकल कौन होगा, ये होगा उसका चाइल्ड, चाइल्ड का जेंडर हमें पता नहीं है। सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ द फादर ऑफ, तो द फादर ऑफ मतलब ये उसके फादर हो जाएंगे, मतलब फादर ऑफ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सी इज द ओनली सिस्टर ऑफ, मतलब ये इसकी चाइल्ड है, ये इसका फादर हो गए और ये इसकी चाइल्ड हो गई, तो मतलब ये चाइल्ड कैसे रिलेटेड है मीना से, तो इसका कौन हो गए, बुआ लगेगी ना इसकी, ये मीना, ठीक है। तो इधर नाइस और नेफ्यू, ठीक है।
अच्छा, मेरे पास अब क्वेश्चन आ गया पूरा सीधा 26वां क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग another individual, private organizations, and state. A constitution protects the right of its citizens from being violated by who among the above? तीनों ही आते हैं वो तो, अनदर इंडिविजुअल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट। ठीक है। इन केस ए चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स इज एम्प्लॉयड टू वर्क इन ए माइन, देन इन सच ए सिचुएशन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड ए रिलीफ? तो आर्टिकल 23-24 में आता है ना, 23 में तो प्रोहिबिशन ऑफ जो बंधुआ मजदूरी वगैरह, 24 में आता है, ये तो 14 वाले के। ठीक है। दर्पणा अकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, मृणालिनी नहीं सारा भाई, क्योंकि ये जो अकेडमी वगैरह है ना, सबसे पॉपुलर जो लोग होंगे वही तो करेंगे ना। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पाकिस्तान रिजोल्यूशन, मतलब ये तो 1940 के आसपास हुआ था ना, 1940-47 के आसपास, मतलब 1940 से बाद में हुआ था। गांधी इम्पैक्ट 1930 और ये 1960। तो 4, 4 के बाद 3 और 3 के बाद आएगा 1। 4, 3, 1। ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन आ तो रहा है, क्योंकि उसके बाद ही तो आएगा ना टू पाकिस्तान रेजोल्यूशन, तो उसके बाद ही है था ना। मेरे को क्या दिया हुआ है, हु टुक ओवर एज द 28th डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड्स DGBR ऑन September 30, 2023? यार ए के पुरी और रघु श्रीनिवासन है वैसे तो आंसर, ये भी वो तो, चलो ए के पुरी लगाते हैं, है ना। कॉमन रिकॉग्नाइज्ड मेटलॉइड्स सच एज एंटीमनी आर्सेनिक आर प्रेजेंट है। पी ब्लॉक में होता है ना वो तो, जो बोरॉन के नीचे से एक सीडी नोमा लाइन खींचे हैं, तो वही उनके ऊपर जो भी मेटल्स लाई करेंगे वो सीडी के ऊपर वही तो होते हैं ना मेटलॉइड्स। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको तो पता ही होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पावर्स? तो गयासुद्दीन बलवान ने करा था ना ये तो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के बाद जो बना था। ठीक है। मैच द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ पीएच। तो बेकिंग सोडा, सी वाटर, ब्लड। ब्लड का 7.4 होगा ना, हल्का क्षारीय होता है ब्लड। ठीक है। और ये विनेगर, विनेगर तो मतलब जो है हमारा एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, तो इसका पीएच तो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि एसिड है, और एसिड भी सही ठीक ठाक एसिड है। pH = 2, मतलब कि सी का 4 और डी का 3। सही है, सारे ऑप्शंस कट गए, डी ऑप्शन बचा हमारे पास। चेक कर लो, ए का 2। ठीक है, बेकिंग सोडा हमारे पास क्षारीय ही रहता है ना। ओके। मेरे पास क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, नॉन एज फैराडे टेम्परेचर? ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अटलांटिक ओशियन? द अटलांटिक ओशियन इज सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ पैसिफिक ओशियन। इट्स शेप रिजेंबल्स द लेटर बी। लेटर एस को दर्शाता है, एस शेप में होता है ना। करेक्ट रिगार्डिंग, ठीक है हमारे पास। उनको ये नहीं पता था, मेरे को ये नहीं पता है कि ऑलमोस्ट हाफ द साइज होता है क्या। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये भी सही है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इट इज द मोस्ट बिजी ऑफ ऑल ओशियंस। A dome-shaped body of igneous rocks between two layers of older sedimentary rock is termed as laccolith. The total charge of electric dipole is, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू, और जीरो चार्ज होगा ना। डाइपोल मूवमेंट पढ़ा हुआ है ना भाई, 12th क्लास में पहला ही टॉपिक है ये तो, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का। Which of the following is a ritualistic festival celebrated by Angami tribe in Nagaland? तो बंगाला फेस्टिवल तो गारो खासी जयंती, गैरो गैरो ट्राइब्स में होती है ना।
ये तो मेघालय में होती है। सागादावा फेस्टिवल कहाँ है? सागादावा फेस्टिवल है, सागादावा फेस्टिवल है सिक्किम में। ठीक है। और ड्री फेस्टिवल कहाँ पे है? ड्री फेस्टिवल अरुणाचल में होता है ये तो। भाई ये तो एकदम कौन मतलब बहुत फेमस फेस्टिवल है ड्री फेस्टिवल तो। तुमने पिछली बार न्यूज में भी पढ़ा होगा, ये तो 2022 नहीं। बेगम अख्तर is a famous singer from India is known for which of the following genres? The term scheduled tribes is defined in the Constitution of India under which article? 352 नहीं है, 366 ही हो सकता है। तो 323 भी नहीं हो सकता, 372 के बाद मतलब 368 में यदि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो इससे रिलेटेड ही होगा समथिंग। तो हम 366 भी कह सकते हैं। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2018 is to be awarded to who among the following in the August 2024? नहीं बता भाई। लास्ट मुगल बादशाह बहादुर शाह was exiled to रंगून, यंगून यंगून। Where is the headquarters of Central Institute of Cotton Research located? कॉटन कहाँ पे होती है? कॉटन लगभग गुजरात, महाराष्ट्र इन एरियाज में होती है। तो हिसार तो ये तो हरियाणा में चला गया। नागपुर ही दिख रहा है भाई, क्योंकि कोयम्बटूर भी लगभग साउथ साइड में चला गया, ये केरल तमिलनाडु वगैरह। सिरसा हिसार ये हरियाणा में पड़ते हैं। ठीक है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे लगता है भाई। विच कंट्री सेट टू होस्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? पिट्यूरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को तो बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय IRDAI। 1999 में स्टैब्लिश हुआ था ना ये, जो LIC कॉर्पोरेशन वगैरह होते हैं। ये क्या देखती है मतलब जो शेयर मार्केट्स हो गए, कैपिटल मार्केट्स हो गए, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है। ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के लिए RBI। और PFRDA क्या रहता है, जो पेंशन वगैरह वो रहती है ना अपनी, चला रखी है पेंशन योजना, वो होती है PFRDA। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज इम्पोर्टेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इवोल्यूशन तो इसका इसके थ्रू थोड़ी हुआ था। द 1916 लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय एनी विसेंट। नहीं, 1917 का हुआ था ना वो तो। नीदर वन नॉट टू स्टेटमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन इज एन एसेंशियल एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2005। हु won the player of the tournament title in the ICC men's T20 वर्ल्ड कप 2024? विराट कोहली, क्योंकि यही तो रहा है सबसे बढ़िया प्लेयर इस बार। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वर्क अंडर आइजिस। अब ये आइजिस भाई इंग्लिश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वो है, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन या फिर संरक्षण करना, किसी चीज का प्रोटेक्शन करना। ठीक है। चलो, मेरे पास यहाँ से आ गया 91वां क्वेश्चन। राहुल नित्यानंद सूरज कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज। राहुल वर्कड फॉर 3 days एंड लेफ्ट टोटल वर्क 60। 4 एफिशिएंसी, 5 और 3। ठीक है। 3 days तक वर्क करा और छूट गया, मतलब 12 वर्क करके 48 वर्क रह गया। देन नितिन एंड सूरज टुगेदर ज्वाइंड द एंड कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय नितिन एंड सूरज टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 48/8, 6 days आ गया ना आंसर। सिंप्लीफाई। 1 प्लस में 9/1 प्लस, ये तो प्रैक्टिस सीरीज में अपन ने बहुत करे हैं। ये 9/8 है, ये 8/7 है। 1 प्लस में 1/6 मतलब 7/6 आया होगा, डॉट डॉट डॉट। 1 प्लस में 1/3 मतलब 4/3, और ये हो गया 3/2। ये से ये कट गया, इससे आगे से ये वाला कट जाएगा, मतलब 9/1। ऊपर यहाँ बच गया 9/2। ये तो प्रैक्टिस सीरीज में बहुत कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चंस तो अपन ने। प्रैक्टिस सीरीज जो मैं शीट्स डालता हूँ उसमें ही। द एवरेज वेट ऑफ 31 गर्ल्स वाज रिकॉर्डेड 41 kg। इफ ए टीचर weight is also added, the average weight increases by 2। what is the weight of the teacher? increases by 2 का मतलब ये है
कि टीचर का पहले ही 50 था, मतलब यदि बढ़ने से पहले ही उसका 50 होता, लेकिन 2 बढ़ रहा है, तो 2 सब पे बढ़ रहा है, तो 2 इन पे भी बढ़ा होगा, 32 62 बढ़ गया होगा। यार कितना बड़ा हो गया वो टीचर, 112 की उम्र का हो गया भाई। अरे 112 की जी वेट है यार, सॉरी मैंने उम्र दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 18? तो ये तो हो गई नहीं, 9 और 2 से मल्टीपल होना चाहिए। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24 और 2 26, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 12। जब 3 नहीं है तो चौथा होगा ऑप्शन, करके देख लो। 2 7 9 9 और 9, ठीक है। मेरे पास 55वां क्वेश्चन, और 55वां क्वेश्चन है मेरे पास। ए बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो 8:7:2, द टाइमिंग ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट बीइंग X/Y/Z। तो मतलब 8:7:12 है, और टाइम कितना है, X/Y/Z। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत सरल होता है, इफ देयर प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 32:21:40। तो मेरे को X/Y/Z निकालना, कैसे निकलेगा? इनका ही प्रोडक्ट होता है कि जितने जितना इन्वेस्ट करा और जितने टाइम के लिए करा, वही प्रॉफिट का रेशियो तो होता है। तो मेरे पास 32/4 करूंगा 8, और 21/7 करूंगा 3, और 40/12। 40/12 कितना हो जाएगा, 10/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी 4 आएगा ना यहाँ पे। 32 भाग, तो 12/12 रेशो 9/10। ठीक है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था ना वैसे। अच्छा मेरे पास है यहाँ से क्या क्वेश्चन। लेट द एस सी एफ ऑफ एक्स एंड बाई बी एम। एस सी एफ एम है, लैंड एट एंड सॉरी एंड लेट बाई इज इक्वल्स टू एम एन। एस सी एफ क्या होता है? एस सी एफ दोनों का कॉमन फैक्टर होगा एम। एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय। तो मतलब एम तो है ही, एम इनमें कॉमन है, मतलब एक्स का एम से भी होगा। ठीक है, पर जरूरी थोड़ी है कि हमारे पास एम एन भी दे रखा है, इसमें एक्स एन भी दे रखा है। पर जरूरी थोड़ी है कि यार ये एक्स हमारे पास एम ही रहेगा। एम रहता तो हम कह सकते थे कि इसका वही आना चाहिए, एक्स एन होना चाहिए हमारे पास आंसर। ठीक है, मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है। द परपेंडिकुलर साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर। तो 12 एंड 15 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी एंड बी सी। ए बी एंड बी सी 12 एंड 15, 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जी सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये पहले ये कितना होगा, 15 और 12 है, मतलब 3 कॉमन। 4 चौक 16, 25 41, 3 √41। ठीक है, तो बी जी, जी सेंट्रोइड है, तो बी जी बतानी है। तो बी जी कितना होना चाहिए, 1.5 √41, क्योंकि 3/2 ही तो होगा ना। ये हम ऐसे कोई करते हैं तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, है ना। सेंट्रोइड बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ना हाइपोटेन्यूस का। तो हम इससे इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस ही रहेगी, सर्कम रेडियस। ए बी सी अपॉन में 4 दे देता, सॉरी ए बी सी। 1.5 √41 तो है भी नहीं यार, हमने कौन सा गलत कर दिया कि क्वेश्चन। 12 15 और 3 √41। तो बीजी की लाइन पूछ रहा है मेरे से, बीजी तो इतना ही आना चाहिए यार, हिसाब से भी देखा जाए तो। चलो देखते हैं बाद में फिर। अब ये गलत भी दे देते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या रहता है कि हमारे पास जो दोनों उसका वो है ना, सेम रहना चाहिए। मतलब दोनों A1/A2 = B1/B2 C1/C2, यही तो रहता है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पे बाई ऑप्शंस जाना चाहूंगा मैं तो। ठीक है, बाई ऑप्शंस करेंगे तो ए की वैल्यू 2 रखनी है, तो 5x प्लस में ये 4 रखनी है। 4 12, 12 और 4 बाई। ठीक है, 7 और 4, 7 और 2 9, सॉरी 7 और 4 11, 11 11x। ये तो बैठ ही नहीं रहा। 3 और 4 रखें तो 4x, और यहाँ पे रखेंगे तो 4 रखेंगे तो यहाँ पे
11x नहीं है, a बराबर 2 5x और b बराबर 5, b बराबर 5 रखेंगे तो 12x, 5/12, और यहाँ पे रखेंगे तो 3b, 3b रखेंगे तो 3b रखेंगे तो 3b, मतलब कि 3×5 = 15, 7 हो गया, और 7×2 = 14। तो लास्ट ऑप्शन बचा, मतलब a बराबर 3 रखेंगे तो 4x, और यहाँ पे बाई 12 बाई, मतलब 1:3, और यहाँ पे रखेंगे 3×5 = 15। ठीक है, 1:3 आ रहा है यहाँ से भी। Okay. मेरे पास क्वेश्चन यहाँ से क्या है, बिलो टेबल shows the number of books of 4 subjects are sold by a shopkeeper in 6 months. What is the difference between the number of data mining books sold in March, April, May and June? डेटा माइनिंग बुक्स मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। तो एक और एक दो, दो और दो चार, चार और दो छः, छः और छः और पाँच 6500, 6570, 6570, और ये कितना हो जाएगा 6770 और 80, 6850, 6880, तो 30 और था यहाँ से। एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर बुक्स सोल्ड इन अगस्त, मई, जुलाई एंड अप्रैल टुगेदर, कंप्यूटर की बुक्स, तो अगस्त, मई, जुलाई एंड अप्रैल, तो 3 और 3 छः, छः और एक सात, सात और दो नौ, 9000 तो ये हो गया, है ना, और 200 प्लस में 60, 260, 260 और 72 और 780। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दो, सॉरी, छः और सात 13, 13 और 8 21, दो, 7 और दो 9 और 11, मतलब कि 9000 प्लस में तो 10,112, 10,112, तो ये कितना बैठा था 6880, तो दो तीन, ठीक है, मतलब दो तीन, दो तीन, 32 32, एक ही तो है। ठीक है, मेरे पास क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ से, इन ए सर्कल chords Pn and Kl meet at a point M outside the circle। अच्छा, मतलब Pn and Kl meet at point M, KMP is equals to 28 डिग्री and PNL is equals to 110, PNL 110, then find the KPN, ये निकालना है मेरे को, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल गया ना, क्योंकि देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का ये भाई भाई कौन हो गया, तो मतलब ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 82, 82 और 28 110, ये 82 तो ये 82, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, कौन सा KLPN। ठीक है, 82 डिग्री। मेरे पास क्या है आंसर है यहाँ से, 9x प्लस में 1/3x इज इक्वल्स टू 12, तो हमको स्क्वायर स्क्वायर निकालना है, मतलब 144 माइनस 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 9x इंटू में 1/3x इंटू में 2, 6, 138। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन क्या, इन ए 200 मीटर रेस पी कवर्स द डिस्टेंस इन 40 सेकेंड्स एंड क्यू इन 50 सेकेंड्स, इन रेस पी बीट्स क्यू बाय, तो 40 सेकंड में करेगा तो 50 सेकंड में कर रहा है, मतलब 200 मीटर 50 सेकंड में कवर करी जा रही है क्यू के द्वारा, तो 40 सेकंड कितना करा होगा उसने, 40 सेकंड में कितना कर लिया होगा, 5 से काटेंगे इसको तो 40, 40 चौके 160, मतलब कि 160 चला है इसने 40 सेकंड में, 40 मीटर से हरा दिया। या अभी ये क्वेश्चन भी नहीं हो तो भाई फिर तो कोई सेंस भी तो नहीं निकलता, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दी हुई है यहाँ से कितनी, एक्स वाई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल ऑफ सेंटर्स, मतलब सर्कल सेंटर्स, तो ये 15 है,
ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी, 15 5। ये तो भाई सर ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की दूसरी वीडियो देखो, सेम टू सेम क्वेश्चंस कराए हुए हैं बहुत सारे। तो ये 15 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, हाँ 225 माइनस में 5 25, तो 200, यानी कि रूट 200 मतलब 2 रूट 10, सॉरी 10 रूट 2। तो ये 10 रूट 2, ये 10 रूट 2 मतलब 20 रूट 2 आंसर हो जाएगा इसका। मेरे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ से, the ratio between radius to height of the cone is 14:3 and the difference between them is by centimeter. Find the cost of the cloth to fence around the cone at रुपीज 2 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फेंस करेंगे तो मतलब उसके वक्र पृष्ठ पे यानी कि पाई आर एल पे करेंगे। और यहाँ से मेरे पास पाई मतलब 11 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा सीधा, 9 8 17 नहीं है, 8 और 5 ठीक है, 6 6 से 6, ये सही है, 2 और 1 3 ठीक है। तो मतलब हमारे पास सी ऑप्शन है, 11 का मल्टीपल। अब जैसे आप पूरा कॉन्सेप्ट लगाते तो पूरा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, हमने सीधा सीधा 11 का मल्टीपल चेक कर लिया। और बेसिक वाले भी देख लो भैया एक बार, ठीक है। 14:3 है, ठीक है। तो मतलब पहले अपना हम यहाँ से स्लांट हाइट निकालेंगे, तो ये 28, ये 6। पर स्लांट हाइट तो यार मेरे को भाई, स्लांट हाइट तो रूट में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो हाइट है ना, हमको पहले स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी ना इसकी। स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, और स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब रूट 820 आ जाएगा, 784 प्लस में 36, तो 1056 कैसे दे दिया इसमें। मतलब हम करके देखें तो 22/7 इंटू में 28 इंटू में रूट 820 होना चाहिए, लेकिन 820, 4 22 88। ओके ओके ओके, मतलब इसने एल को ही वो मान लिया है। हाँ ठीक है, तो भाई अब जैसे भी करना है, एल को इसमें मतलब भाई, वैसे तो ये रॉन्ग ऑप्शंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शंस हैं, ठीक है। पर ऑप्शंस के हिसाब से यदि हम देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से सही बैठ रहा है, मतलब मल्टीपल के हिसाब से यदि देखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर डील फॉर अ कस्टमर, तो 10 सक्सेसिव डिस्काउंट और 4%, 1 होल डिस्काउंट और 40%। तो 40% ज्यादा रहेगा ना डिस्काउंट तो कस्टमर के लिए, मतलब 4% डिस्काउंट का मतलब ये है कि जैसे मैं 10 10 के 2 डिस्काउंट दूंगा तो 19% बैठता है, सक्सेसिव उनका कम बैठता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कम बैठता है ना, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट और 10%, ये भी कम ही बैठेगा। जब उन 10 है यहाँ पे, 19 और 19 का लगाएंगे तो बहुत कम जाएगा, ये तो 40 से तो कम ही जाएगा। कस्टमर के लिए बी वाला फायदेमंद है ना बस। अच्छा मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन, 350 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3, सम ऑफ वाटर इज एडेड एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:7। तो मिल्क एंड वाटर, और मिल्क एंड वाटर यहाँ पे दिया होगा मतलब मिल्क सेम रहेगा, ठीक है। तो मिल्क सेम रहेगा तो मतलब 20:15, और यहाँ पे करेंगे तो 20:21। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड टू इनिशियल मिक्सचर। अच्छा एडेड बताना है मेरे को, ऐड कितना करा होगा ये बताना है। नहीं नहीं 28 है ना, सॉरी 28, क्योंकि सच्चों का 28 होता है ना। तो हमने 13 करा है ऐड, 20 और 15 है, 35 की वैल्यू 350, 130 लीटर आ गया ना। ठीक है, मेरे को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से, द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर b मीटर एंड 5 b/3 मीटर, इफ इट्स हाइट इज b/2 मीटर, देन व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ट्रपेजियम का एरिया क्या रहता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बी प्लस में 5/3, 5b/3 मतलब 8b/3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 और 5, 8b/3 इंटू में b/2, तो 2 2 4 और 2 8 मतलब कि 2b² बाई 3, सी ऑप्शन। अब देखो ऐसे भी क्वेश्चंस में फिर आप अटकते हो तो फिर ये तो आपकी गलती है ना। ए मैन परचेजेस 50 kg एग्स एट 7 पर पीस एंड आउट ऑफ टोटल परचेज्ड एग्स 40% वर ब्रोकन।
तो 50 में से मेरे पास कितने, 20, 20 तो ब्रोकन ही थे। इफ आउट ऑफ द टोटल ब्रोकन एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, इफ आउट ऑफ द टोटल ब्रोकन एक्स ही इज एबल टू सेल ओनली 60%, 60%, ठीक है। मतलब इसमें से 60% को बेचने में केवल समर्थ है वो। ही मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ ईच एग अप इन सच ए वे दैट आफ्टर सेलिंग ओनली नॉन ब्रोकन एग्स ही कैन गेन 20%। मतलब कि उनको नहीं, उनको जो बेचने पर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ ईच एग अप इन सच ए वे आफ्टर सेलिंग ओनली नॉन ब्रोकन एग्स, मतलब नॉन ब्रोकन एग्स कितने, 30 हैं। और तो 20% का गेन कर रहा है, मतलब 350 टोटल वैल्यू हो गई ना 50 इंटू से। 20% का गेन मतलब 70 का गेन, और 70 का गेन मतलब 420। ठीक है, तो 70 का गेन 420। तो ओनली नॉन ब्रोकन एक्स को बेचने पे ही वो 20% कमा रहा है, मतलब 30 सत्ते 210। तो ये जो नॉन ब्रोकन एक्स है उसने 420 में बेचे हैं। 420 है उनका मार्केट प्राइस ही, उनका मार्केट प्राइस ही 420 है। ही सोल्ड द नॉन ब्रोकन एक्स एट द मार्केट प्राइस एंड ब्रोकन एग्स एट 25% डिस्काउंट। तो 6284, है ना। प्राइस ऑफ, ठीक है, मतलब इसने 100% का वो करा है ना, है ना। मतलब इसने क्या करा, 100% का मार्कअप करा। इसने इस पे भी 100% का मार्कअप करा होगा, मतलब 12 की जगह वो 24 में बेचे होंगे, 24 का वो रहेगा ना, तो 24, 24 सत्ते 168। पर नहीं यार, चलो बाद में देखते हैं क्वेश्चन ना। मेरे पास 69 क्वेश्चन है, कौन सा। अच्छा, 1/में sec x -1, -1/, sec x +1। तो sec x माइनस और वो 1 sec स्क्वायर x -1, 2 cot स्क्वायर x, इतना ही लिखना था बस। अच्छा, मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। इफ अशोक हैज सम अमाउंट ऑफ मनी इज इन हिज वैलेट एंड ही परचेज्ड 3 आइटम्स फ्रॉम हिज शॉप, ही स्पेंट 18% ऑन ट्राउजर्स, 24% ऑन शर्ट्स एंड 8% ऑन टाई। 18 और 24, 42, 42 और 8, 50। सक्सेस से मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला है कि रिमेनिंग अमाउंट। देन ही लेफ्ट विद 1200, 50% की वैल्यू 1200। व्हाट इज द इनिशियल मनी, तो इनिशियल मनी कितनी होगी, 2400। ठीक है, मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ से, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 12, देन टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, 144 -2, 142। अब ए प्लस में बी कैसे हुआ, क्योंकि ये ए अपॉन ए प्लस में 1/a ही है ये। There are two numbers whose product is 630. The sum of the two numbers exceed its difference by 40। तो मतलब sum of the two numbers exceed its difference by 40। ठीक है, तो x x कट जाए, मतलब 2y की वैल्यू 40, y की वैल्यू 20 है मेरे पास। व्हाट इज द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट इतना है ना, तो एक्स वाई की करेंगे तो यहाँ पे 63/2, 31.5, 31.5 है ना लार्जर नंबर। ठीक है, मेरे को दिया हुआ है द बिलो ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर्ड बाई टू कंपनीज एस एंड आर इन 6 years। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेलीविजन मैन्युफैक्चर्ड बाय आर इन 2009 एंड 2013। आर इन 2009 एंड 2013। 2009 में 700, और 2013 में 840, 1540, 1540। 22 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना भाई, थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन पे भी लगा, चली गई थी मेरी इस तरफ, चली जा रही है ना, क्योंकि 22 और 19 है, तो ठीक है 22 ही आंसर है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना, 22 सत्ते 154। अब ये तो नंबर की नॉलेज ही होनी चाहिए। इन हाउ मेनी इयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6×18, 20/6%, पर एनम विल बिकम इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब 100%, और 100% कब बनेगा ये, 20×5 100, मतलब 30 ईयर्स होने चाहिए। ठीक है, when n is subtracted from the numbers 9, 15 and 27, the remainders are in continued proportion।
कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है कि ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू बी रेशियो सी, मतलब यदि ए बी सी कंटिन्यू प्रपोर्शन में है तो यहाँ पे 9, मतलब करके ही देख लेते हैं, ऑप्शन से ही बाई ऑप्शन करेंगे तो है 12 और ये कितना होगा 24, 1:2, 1:2, ठीक है, हमारे पास सही बैठ रहा है ना पहला ऑप्शन। अब एक बार पहले इंग्लिश ही कर लेते हैं भाई, है ना। सेलेक्ट द एंटोनेम ऑफ द वर्ड मीक। मीक क्या होता है? ओबीडियंट, डिसोबीडियंट हो जाएगा ना। मीक वो होता है ना सबमिसिव वगैरह बोलते हैं जिसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द होस्टेजेस आर टू बी सेव्ड फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। रेस्क्यूड, अच्छा क्लोज टेस्ट दे रखा है। क्लोज टेस्ट का आंसर पढ़ते पढ़ते ही दे दे तो ये तो सबसे ही अच्छा है। सेविंग ट्रीज इज क्रूशियल फॉर द ब्लैंक ऑफ आवर प्लेनेट एंड फ्यूचर जनरेशंस। हेल्थ, हेल्थ ही तो है ना, हेल्थ ऑफ अवर प्लेनेट एंड फ्यूचर जनरेशंस। ट्रीज एक्ट्स एज द अर्थ लंग, absorbing carbon dioxide and producing oxygen essential for life. They also provide habitat for build life, stabilize soil and blank shade and cooling. Also provide offer shade मतलब छाया और कूलिंग प्रदान करते हैं ना। अच्छा मेरे पास क्या है? डिफॉरेस्टेशन नॉट ओनली थ्रीटन्स बायोडाइवर्सिटी बट ऑल्सो प्रीचेस, तो अलग उपदेश देना होता है ना। एसलरेट्स आना चाहिए फिर तो, प्लीड्स भी नहीं, ओरेट्स है नहीं बोलना, ठीक है। To preserve trees, we must reduce paper consumption, recycle diligently, and blank sustainable forestry practices. सपोर्ट, सपोर्ट करना चाहिए ना कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को, सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं वानिकी की, ठीक है। प्लांटिंग ट्रीज इज इक्वली वाइटल, इट ब्लैंक what we use and enhances local ecosystems. It डेसिफर्स नहीं आएगा, डेसिफर रिप्लेनिसेस इट रिप्लेनिसेस व्हाट वी यूज एंड एनहांस लोकल इकोसिस्टम्स, ठीक है। 83वां क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट हैज बीन गिवन विद हाइलाइटेड टेक्स्ट। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द टेक्स्ट विद करेक्ट idiom or phrase. Lizzie didn't mean it, she said it without thinking as she was angry. इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, ऊपर पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये ईडियम फ्रेजेस आपने पढ़े ही नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे क्वेश्चंस को। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द सेंटेंस, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉय इफ ही वाज ऑडिबल, तो सेड टू द एम्प्लॉय आई वाज नहीं, वाज आई, एम आई ऑडिबल, चौथा ऑप्शन, ठीक है। मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे क्या, 85वां क्वेश्चन। Sentences of a paragraph are given below in the jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. Two friends, Anil and Sunil, were traveling by train from their place to the city. Having overheard their conversation, a fellow traveler, dear, dear मतलब dear किसके लिए आया है? तो बी से तो स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए हमारा सेंटेंस, ठीक है। दे बोथ वर प्लानिंग टू डू ए, दे किसके लिए आया है यहाँ पे? सी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब ए से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। टू फ्रेंड्स अनिल एंड सुनील वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम देयर विलेज टू द सिटी। दे बोथ वर प्लानिंग टू डू ए लॉट ऑफ शॉपिंग इन द सिटी। द फर्स्ट थिंग दे वांटेड टू बाय ए रिस्ट वॉच फॉर बोथ ऑफ देम एंड हैविंग, ठीक है। मतलब सुनने के बाद एक फेलो ट्रैवलर ने उनको प्रस्तुत करी उनके सामने, ठीक है। अच्छा दोबारा से जंबल दे दिया क्या? तो हमारे पास कृष्णा टोल्ड मी दैट वन इवनिंग शी अनइंटेंशनली लॉक्ड हर हस्बैंड डाउनस्टेयर्स। द ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है हमारे पास, बाकी में सी से स्टार्ट हो रखे हैं तो बाकी के स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकते। सी किसके लिए आया है ये भी तो करना चाहिए ना। बट वाइल डिस्ट्रैक्टेडली लॉकिंग द डोर फॉर द नाइट सी फॉरगॉट कंप्लीटली। Didn't realize what she had done until she saw a text message from her husband the next morning asking her to please let him out. She had known he was down there.
अच्छा, मतलब ए के बाद डी की उसको पता था डाउन है, पर लेकिन वो भूल गई थी डिस्ट्रैक्टेडली। एडीबीसी। अच्छा, मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ कंसाइज। कंसाइज का लेंथी। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। Overtaking those cyclists on an alpine climb are overtaking those cyclists on an alpine climb। आर थोड़ी आना चाहिए, आर मतलब ओवरटेकिंग के लिए आर थोड़ी है, ओवरटेकिंग के लिए आना चाहिए। ठीक है। मेरे पास यहाँ से 89 को क्वेश्चन, और ये भी नहीं पढ़ूंगा भाई क्योंकि स्प्लिट इनटू फोर पार्ट्स। 4 hours आर नॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड। 4 hours इज नॉट, 4 hours इज नॉट एन एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है। 90 क्वेश्चन है मेरे पास। Select the option that will improve the underlined part of the given sentence. The man was admitted to the hospital. Admitted to के admitted to मतलब हॉस्पिटल से पहले कोई दा या आर्टिकल थोड़ी आता है, यदि आपको पता है तो। ये हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल आता है क्या कोई? Select the incorrectly spelled word. Incline, nurture, nurture. Select the most appropriate synonym of the highlighted word. Intrepid. इंट्रैपिड मतलब फियरलेस। इसको तो तीनों को वैसे भी कर लो। फियरफुल, कोवार्ड, शाय। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपारेंट, ठीक है। कैलेंडर। कंजियस में के सी ओ एन, सॉरी सी ओ एन एस सी आई ओ यू एस होता है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। दीज पुअर फार्मर्स शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दियर लोन्स। द लोन्स शुड बी एग्जेम्प्टेड, नहीं। दीज पुअर फार्मर्स, नो। exempt these poor farmers from their loans. Select the option that can be used as a one word substitute. A shortened or condensed form of a book that still retains its basic content. Abridgment. Select the most appropriate antonym. Synonym, sorry, synonym. After several explanations, she finally managed to grasp the concept of advice, comprehend मतलब समझना। फाइनली उसको समझ में आ गया, मैनेज कर लिया उसने फाइनली। अच्छा, मेरे पास क्या है क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आई हैड सोल्ड ऑल द फर्नीचर लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ ऑल द फर्नीचर हैड बीन सोल्ड बाय मी। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। द मैनेजमेंट सेड दैट इट इज टाइम टू नेम नेम्स एंड कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कॉल ए स्पेड, स्पेड क्या होता है? स्पीक प्लेनली without avoiding unpleasant. After a long day of hiking, she fell into a deep sleep. Select the most appropriate option to fill in the blank. The firstly, nahi, firstly, day is longer than hours, about 30 hours instead of 24. स्टैंडर्ड डे, क्योंकि लास्ट ही तो, फर्स्ट ही और लास्ट ही तो हो गया। एक्सीलेंस आएगा नहीं, एक्सीलेंस डे थोड़ी होता है यार। मैथ्स में दो क्वेश्चन रह गए थे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। ए मैन परचेजेस 50 एक्स, 350 में खरीदे, ठीक है। 350 में से मतलब 20 एक्स खराब निकल गया, और 30 को उसने इतने में बेचा, ठीक है। 30 को 210 हो गया, 210 को 420 पे बेचा, ठीक है। और यहाँ पे ये 12 है, ठीक है, मतलब 100% करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने 12 सत्ते 84, 168 करा होगा, ठीक है। और 168 को वो कितने में बेच रहा है? 25% के डिस्काउंट पे, मतलब 3/4 पे बेच रहा है। तो 42 दिया, मतलब 196, 42 दिया लगभग आएगा ना ये। ठीक है। ये हो गया फाइनली। चलो 42 दिया आएगा ना, मतलब हमको ये बताना था कि जो उसके बाद क्या क्या है उसका। हमने पहले ही पढ़ लिया था ना क्वेश्चन। ओके। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यार। ओ माय गॉड।
ठीक ठाक आ गए मतलब आज तो है। 50। 50 और मैथ्स में एक क्वेश्चन शायद गलत ही था ना, वो वाला, वो कौन सा कह रहा था मैं कि ये जो बीजी की लेंथ आएगी, बीजी की लेंथ तो कुछ अलग ही आनी चाहिए ना, बीजी की लेंथ ही अलग आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि 12 है तो यहाँ पे यदि 15 है, तो यही हो गया 3√41 तो। चलो, तो आई होप सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब देखो भाई, इतने नंबर्स आए हैं तो इतने नंबर्स देखो, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ और यहाँ पे भी बता रहा हूँ दोबारा कि देखो, जब मैं कोई मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो मॉक टेस्ट में क्या होता है ना कि यार, मॉक टेस्ट में सिर्फ वही क्वेश्चन इंक्लूड करे जाते हैं जो मेरे से आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ट्राई मत करना कि भाई यहाँ, यदि यहाँ तुम्हारे मान लो 180 185 नंबर आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई मेन मॉक टेस्ट में तुम्हारे मेन जो टेस्ट होगा उसमें इतने ही नंबर आए। ठीक है। तो भाई पूरा पेपर भी इजी था, बाकी आपने देख ही लिया होगा। और जो भी कमेंट्स करना तो भाई देख लेंगे और उनको तो, पर मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि 17 क्वेश्चंस कैसे, मतलब 4 क्वेश्चंस कौन से रॉन्ग हुए जीके में, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।